वेलकम टू शाश्वत आयुर्वेदा। आज हम पढ़ेंगे चरक सूत्र स्थान अध्याय 9 खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय। इसमें हम आते हैं श्लोक नंबर 3 पर। चिकित्सा के चतुष्पाद मतलब चिकित्सा के 4 पादों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें बताते हैं भीषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी, पाद चतुष्टयम मतलब यह 4 पाद हैं। एक भीषक मतलब वैद्य, उपस्थाता मतलब परिचारक, द्रव्य मतलब जो ड्रग है वो, और रोगी, ऐसे यह 4 पाद हैं। इन 4 पादों के रहने पर ही रोगी के रोगों की शांति होती है। तो इन चारों पादों के बारे में बताया है। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृतिर उच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च। तो विकारो धातु वैषम्यम, तो धातुओं की विषमता है तो विकार होंगे। साम्यम प्रकृतिर उच्यते, धातुओं में क्षमता है तो प्राकृत रूप में बने रहेंगे। सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च, यदि वह अपने शरीर में आरोग्य जो है, आरोग्य का नाम इन्होंने बताया है सुख, और विकार का नाम बताया है दुख। मतलब हमारे शरीर में आरोग्य मतलब हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है तो हम सुखी हैं, और यदि विकार है तो हम दुखी हैं। तो इस श्लोक में बताते हैं विकारो धातु वैषम्यम, धातुओं में विषमता है तो विकार है। साम्यम प्रकृतिर उच्यते, धातुओं में प्राकृत अवस्था में है, साम्य अवस्था में है तो प्रकृति है। सुख संज्ञकम आरोग्यम मतलब आरोग्य अवस्था का नाम सुख है। विकारो दुखमेव च, और विकार मतलब रोग अवस्था का नाम दुख है। अगला श्लोक देखते हैं हम चिकित्सा की परिभाषा। चिकित्सा की परिभाषा 2 जगह वर्णित है, चरक के सूत्र स्थान के अध्याय 9 में और चरक के सूत्र स्थान के अध्याय 16 में एक परिभाषा वहाँ भी वर्णित है। हम यहाँ देखते हैं चतुर्णाम विश्रगादीनाम षष्ठानाम धातु वैकृते प्रवृत्तिर धातु साम्यार्थ चिकित्सा इत्यभिधीयते। मतलब धातुओं के विकृत होने पर धातुओं में क्षमता लाने के लिए, मतलब धातुओं को साम्य करने के लिए जो उत्तम वेद्य होता है उसमें चिकित्सा के चारों पादों की जो प्रवृत्ति होती है उसे ही हम चिकित्सा कहते हैं। चारों पादों की प्रवृत्ति है उसे ही हम चिकित्सा कहते हैं। अगला देखते हैं चिकित्सक की प्रधानता। तो कारणम षोडश गुण मतलब जो 16 गुण हैं, जैसे जो चिकित्सा के 4 पाद हैं, भीषक उसमें भी 4 गुण हैं, द्रव्य उसमें भी 4 गुण हैं, उपस्थाता उसमें भी 4 गुण हैं, रोगी में भी 4 गुण हैं। तो ऐसे सभी के मिला के 16 गुण होते हैं। तो कारणम षोडश गुणम सिद्धो पाद चतुष्टयम, तो 16 गुणों से युक्त ये चिकित्सा 4 पाद चिकित्सा की सिद्धि में कारण है। विज्ञाता शासिता योक्ता प्रधानम विषगत ऋतु, इन चारों में औषध को जानने वाला भी वैद्य है, परिचारक पर शासन करने वाला भी वैद्य है, और रोगी को रोग अनुसार औषध देने वाला भी वैद्य है। तो इन तीनों के होने पर भी यदि वैद्य नहीं है तो हम चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसमें सबसे जो प्रधान है वह चिकित्सक है। तो यहाँ पर चिकित्सक की प्रधानता मतलब वैद्य की प्रधानता बताई गई है। उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण में जैसे अपना बताते हैं पकता, तो जो अपना हलवाई है उसको वैद्य से कंपेयर किया गया, तो पकता जो है वह वैद्य है। अब जो पात्र है जिसमें हम बना रहे हैं वह रोगी है। ऐसे ही जो ईंधन है वह उपचारक है, और जो अग्नि अनल जो है वह औषध है। इसमें एक और बताया है उदाहरण, जैसे विजेता जो है वह वैद्य है, भूमि जहाँ पर युद्ध लड़ा जा रहा है वह भूमि है तो वह रोगी है, चमू मतलब युद्ध लड़ रही जो अपना सेना है वह उपचारक है, और सेना के पास जो शस्त्र है मतलब प्रहर वह औषध है। जिस प्रकार मिट्टी, दंड, चक्र और सूत्र इन चारों के रहते हुए भी बिना कुम्हार के घड़े की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पादत्रय मतलब द्रव्य, उपस्थाता, रोगी, इनके होने पर भी वैद्य के अभाव में आरोग्य की प्राप्ति नहीं होती है। अगले आते हैं श्लोक नंबर 14 पर। गंधर्व पुरवनाशम, यह चिकित्सक के संदर्भ में कहा गया है। श्लोक नंबर 15-16 अयोग्य व्यक्ति से चिकित्सा कराने का निषेध।
अयोग्य व्यक्ति से चिकित्सा कराने का निषेध मतलब मना किया गया है। बताते हैं इसमें, वरमात्मा हुतो अज्ञेन न चिकित्सा प्रवर्तिता, मतलब अपनी आत्मा को अग्नि में हवन कर देना अच्छा है, किंतु अज्ञानी वैद्य से चिकित्सा कराना अच्छा नहीं है। पाणी चारद्यता अचक्षुर ज्ञान भितवत, जिस प्रकार अंधा व्यक्ति जो है उसको कुछ भी नहीं अपना दिखता है, तो वो भय के कारण एक डंडे का सहारा लेकर के भयभीत होकर के चलता है। न मारुतो अवसेवाज्ञो भिषक चरति कर्मसु, जिस प्रकार वायु के वशीभूत नौका जो नाव है वो जल में जिस प्रकार चंचल परिस्थिति में रहती है, वही स्थिति यहाँ पर मूर्ख वैद्य की चिकित्सा कर्म में होती है। तो यहाँ पर 3 उदाहरण देकर के बताया है कि मूर्ख वैद्य से चिकित्सा कराने का निषेध के बारे में, कि अपनी आत्मा को अग्नि में हवन कर देना अच्छा है, लेकिन मूर्ख वैद्य से चिकित्सा कराना ठीक नहीं है। उसकी प्रकार उसमें एक बताते हैं कि अंधा व्यक्ति जैसे एक डंडा का सहारा लेकर के टटोल टटोल कर चलता है भय के कारण, और जो नाव है वह वायु के वश में रहती है, तो वह उसके कारण चंचल मतलब डोलती रहती है। अगला श्लोक नंबर 17 पर आते हैं। तो मूर्ख वैद्य के लिए यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया है, भिषक माने। बस ये इसको ध्यान रखना है कि इसमें मतलब मूर्ख वैद्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो भिषक माने। अब हम देखते हैं प्राणाभिषर वैद्य के लक्षण। तो प्राणाभिषर वैद्य के लक्षण अपना बताते हैं, शास्त्रे अर्थ विज्ञाने प्रवृत्तो कर्म दर्शने, मतलब जिसने शास्त्र का अध्ययन किया हो, शास्त्र के अर्थ को समझा हो, शास्त्र के अर्थ को समझने के लिए उसने ठीक प्रकार से परिश्रम किया हो, और जो शस्त्र कर्म होते हैं उन कर्मों को बार बार देखा हो, इस प्रकार इन 4 कर्मों में सदा तत्पर रहने वाला वैद्य को हम प्राणाभिषर वैद्य कहते हैं। अगला देखते हैं श्लोक नंबर 19 पर, राजा के योग्य वैद्य के लक्षण। हेतु मतलब हेतु कारण, लिंग मतलब लक्षण, प्रशमने मतलब रोगों को शमन करने वाला, रोगानाम अपुनर्भव रोग फिर से उत्पन्न ना हो, ज्ञानम चतुर्विधम इन चारों का जो ज्ञान अपना रखता है, स राजा हो भिषगतमः मतलब इन जो चारों का ज्ञान अपना रखता है वह राजा के योग्य वैद्य है। अब हम देखते हैं शास्त्र के संबंध में पात्र की महत्ता। शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुण दोष प्रवृत्तये पात्रापेक्षिणतः, मतलब शस्त्र शास्त्र और जल इनमें पात्र के अनुसार हम यदि देखें तो गुण और दोषों की उत्पत्ति हो सकती है। तो आयुर्वेद भी शास्त्र है, और इसके अध्ययन से पूर्व पढ़ने वाले जो शिक्षार्थी हैं उन्हें अपनी बुद्धि की शुद्धि कर लेनी चाहिए। श्लोक नंबर 21 पर आते हैं, उत्तम वैद्य। यहाँ पर उत्तम वैद्य के 6 गुण बताए हैं। यदि ऐसा पूछा जाता है कि वैद्य के कितने गुण हैं, तो हमें आंसर लगाना है 4। यदि पूछ रहे हैं वैद्य के कितने गुण हैं तो हम लगाएंगे 4। यदि ऐसा पूछते हैं कि उत्तम वैद्य के कितने गुण हैं तो हम वहाँ पर लगाएंगे 6। तो उत्तम वैद्य के यहाँ पर 6 गुण बताए हैं। इसमें है विद्या, वितर्क मतलब तर्क वितर्क करते हैं, विज्ञान, स्मृति, तत्परता मतलब चिकित्सा में तत्पर रहना, और क्रिया मतलब चिकित्सा करना। तो विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता और क्रिया, इन 6 गुणों में से एक गुण का रहना भी वैद्य नाम ग्रहण कराने के लिए पर्याप्त है। मतलब इनमें से यदि आपके पास एक गुण भी है तो आप वैद्य नाम ग्रहण करने के लिए पर्याप्त है। अब हम देखते हैं शास्त्र और बुद्धि का संबंध। शास्त्र और बुद्धि का संबंध में बताते हैं, शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मनः, मतलब वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए शास्त्र जो है वह ज्योति मतलब दिए के समान है, और जो शुद्ध बुद्धि दर्शनम बुद्धिरात्मनः, और जो शुद्ध बुद्धि है वह दर्शन मतलब नेत्र के समान है। वैद्य की 4 वृत्तियाँ। तो वैद्य की 4 अपना वृत्ति होती है, मैत्री, आर्तेषु कारुण्यम, शक्य प्रीति, प्रकृतिस्तेषु भूतेषु उपेक्षणम। मैत्री मतलब वह मित्रता का व्यवहार अपना करने वाला, आर्तेषु कारुण्यम आर्तेषु मतलब अपना रोगी पर कारुण्य मतलब दया का भाव रखने वाला, शक्य है प्रीति तो साध्य रोगों में प्रेम पूर्वक चिकित्सा करना, प्रकृतिस्तेषु भूतेषु उपेक्षणम असाध्य रोगी या रोग की उपेक्षा कर देना मतलब उसको इग्नोर कर देना, उसकी चिकित्सा नहीं करना। ये 4 प्रकार की वृत्तियां वेद्यों में होनी चाहिए।
वेद्यों की 4 प्रकार की व्यवहारिक बुद्धि होती है। यह संख्यात्मक क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा अध्याय 9 समाप्त होता है।